कैरल एक पुरानी और वीरान लेबोरेटरी में एक स्टील के पंजे को स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रही थी। उसके सामने एक आधा बना हुआ लोहे का रोबोट था। रोबोट का चेहरा डरावना था क्योंकि वो अभी एक स्टील का स्केलेटन भर था। लेबोरेटरी में अंधेरा था। कैरल उस पंजे को स्क्रू ड्राइवर से कसने के बाद रोबोट के हाथ में फिट करती हुई अपने आप से ही बोलती है, ये फिट हो गया। इसका पंजा, हाँ, इसकी बॉडी तो कंप्लीट हो गई। अब इसमें लगेगी पावर के लिए बैटरी और फिर इसकी प्रोग्रामिंग। इन दो चीजों के बगैर तो ये अभी भी लोहे का डिब्बा ही है। इतना बोलकर कैरल बगल के ही टेबल पर रखे कंप्यूटर में कुछ करने लगती है। तभी पीछे खड़े उस रोबोट में हरकत होने लगती है। वो अपने आप ऑन हो गया था। उसकी आंखों में लगा कैमरा लाल रंग का जलने लगता है। मगर ये कैसे हो सकता था? ना तो उसमें कोई पावर सप्लाई हो रही थी और ना ही उसके अंदर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल था। वो तो अभी बस एक लोहे का कंकाल था। उस कंकाल ने कैरल को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। कैरल का शरीर हवा में तड़पने लगा। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? ऑन कैसे हो? धोखा, बदला, संतू नायर का बदला। इतने जोर से गिरने के कारण कैरल अपने होश खो बैठी थी। उसने अपनी उंगली उसके कंधे में घुसा दी। खून फव्वारे की तरह छिटक पड़ा। कैरल के मुंह से एक दर्दनाक चीख। कैरल जमीन पर पड़ी हुई अपने हाथ पैर पटक रही थी। दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। रोबोट अब दूसरे हाथ से उसका गला दबाता हुआ फिर से वही बातें दोहरा रहा था। बदला, धोखा, संतू नायर का बदला। जमीन पर हाथ पटकते हुए अचानक से कैरल के हाथ में एक लोहे की रॉड आ जाती है। कैरल उस रॉड को उठाकर रोबोट के गर्दन में घुसा देती है और एक जोरदार झटका देती है। अगले ही पल रोबोट का सिर उसके धड़ से निकलकर एक और लुढ़क जाता है। रोबोट की पकड़ जरा सी ढीली पड़ती है। कैरल रोबोट को धक्का देकर बाहर की ओर भागती है। बाहर निकलकर वो डोर को बाहर से बंद कर लेती है। उसके कंधे से अभी भी खून लगातार बह रहा था। उसने घबराहट में अपना फोन निकाला और डॉक्टर नायर को फोन लगाया। उस रोबोट का धड़ जमीन पर गिरे हुए सिर को ढूंढ रहा था। कैरल ये सब देख ही रही थी कि पीछे का दरवाजा जोर से खुलता है। कैरल पलटकर पीछे देखती है। डॉक्टर नायर अंदर आ चुके थे। उन्होंने कैरल की यह हालत देखकर हैरान होते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये तुमको क्या हो गया? क्या कोई एक्सीडेंट हो गया? ओह शिट, तुम्हें तो बहुत गहरी चोट लगी है। सर, वो रोबोट अपने आप ऑन हो गया बिना पावर और प्रोग्राम के। रोबोट बंद दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलना चाह रहा था और उन दोनों को जान से मार देना चाहता था। डॉक्टर नायर और कैरल अपनी जान बचाकर बाहर पार्किंग की ओर भागते हैं। हड़बड़ी में डॉक्टर नायर और कैरल कार में बैठ गए थे। कार स्टार्ट करते हुए दोनों की नजर साइड मिरर पर जाती है। पीछे से
वो रोबोट बड़ी तेजी के साथ कार की तरफ बढ़ा आ रहा था। डॉक्टर बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्या हुआ सर? स्टार्ट कीजिए ना, वो हमारी तरफ ही आ रहा है, स्टार्ट कीजिए। दोनों को अपनी मौत करीब नजर आ रही थी। वो रोबोट उनके नजदीक पहुंच चुका था। वो दोनों अब कार से उतरकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर कार के दोनों साइड का डोर अपने आप लॉक हो गया था। रोबोट ड्राइविंग विंडो के पास पहुंचकर अपना हाथ डॉक्टर नायर के गले पर लगाकर कसने लगता है। डॉक्टर नायर शीशा ऊपर करते हुए कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इस बार कार स्टार्ट हो जाती है। रोबोट का हाथ डोर में फंसे होने के कारण उसकी पूरी बॉडी कार के साथ साथ घिसलने लगती है। फुल स्पीड से चलती हुई कार बेकाबू हो गई थी। आगे बढ़ते हुए कार रोबोट के साइड से ही एक दीवार से रगड़ खा जाती है, जिससे रोबोट का शरीर उसके हाथ से अलग होकर वहीं गिर जाता है और उसका हाथ अभी भी कार में ही रह जाता है। कार उस पार्किंग से निकल जाती है। सर, ये शांतु नायर कौन है? शांतु नायर का नाम सुनकर डॉक्टर नायर के चेहरे का डर और बढ़ जाता है। वो कार ड्राइव करते हुए घबराहट में कैरल से बोलते हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं नहीं जानता मैं। तब तक जो रोबोट का पंजा टूटकर कार में गिरा था, वो किसी बड़े मकड़ी सा तेजी से रेंगता हुआ डॉक्टर नायर के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी एक उंगली उनके सीने में धंसा देता है। डॉक्टर नायर कार की स्टीयरिंग छोड़कर चीखते हुए एक तरफ लुढ़क जाते हैं। कार एक पेड़ से टकराकर रुक जाती है। उसके इंजन से धुआं निकलने लगता है। कैरल बच गई थी, मगर वो बिल्कुल बदहवास हो गई थी। फिर उस रोबोट के जिस पंजे ने डॉक्टर नायर की जान ली थी, वो रेंगता हुआ कार के डैशबोर्ड पर रखी हुई एक डायरी तक पहुंचा। कैरल सब चुपचाप देख रही थी। उस पंजे ने डायरी खोली और उंगली में लगे खून से एक पेज पर लिखना स्टार्ट कर दिया। मेरा नाम शांतु नायर है। मैं इस धोखेबाज विजयन का बड़ा भाई था। ये रोबोट मेरा सपना था। इस पर की गई रिसर्च और मेहनत मेरी थी। मैंने विजयन को अपने असिस्टेंट के तौर पर रखा था। मैं इस रिसर्च में इसे बराबर का हिस्सेदार मानता था, मगर इस धोखेबाज के मन में लालच का जहर फैल गया था। विजयन ने इस रोबोट की सारी इंफॉर्मेशन मुझसे लेकर एक दिन मुझे जान से मार दिया और मेरी मौत को एक एक्सीडेंट बता दिया। इस रोबोट को यह अपने नाम से लॉन्च करना चाहता था, पर आज मैंने इसे इसके किए की सजा दे दी। लैब में सीसीटीवी कैमरे के सामने मैंने तुम पे हमला किया ताकि तुम बाद में हर तरह से पुलिस केस से बच जाओ और निर्दोष साबित होकर मेरे इस रोबोट को मेरे नाम से लॉन्च करो। इतना लिखकर वो पंजा वहीं बेजान गिर पड़ा।